हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 425 है। पार्ट नंबर 424 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो है ना यहाँ पर आपको 108 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको 9 को क्या करेंगे कि 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 9 में क्या करते हैं, 12 से गुना करते हैं। 12 कितना होता है, ये टोटल होता है, यानी 108 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए तो 16 में भी क्या करते हैं, 12 से गुना करेंगे। जब 16 में 12 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 192 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर आपको 192 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 192 हो गया। तो 192 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 316 हो रहा है, 316 से 288 हो रहा है, 288 से 262 हो रहा है, 262 ले 238 हो रहा है, 238 ले 216 हो रहा है, और 216 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 316 से क्या लिख रहे हैं, 288 लिख रहे हैं, यानी 316 में क्या करते हैं ना 28 को माइनस कर देंगे, कितना देगा 288 आ जाएगा। और 288 से क्या लिख रहे हैं, 262 लिख रहे हैं। तो 288 में यहाँ पर आपको 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 262 आ जाएगा। 262 ले क्या लिख रहे हैं, 238 लिख रहे हैं। तो 262 में यहाँ पर 24 को माइनस करेंगे, कितना गया, ये 38 आ जाएगा। और देखिए 238 ले क्या लिख रहे हैं, 216 लिख रहे हैं। तो 238 में क्या करेंगे, यानी 22 को माइनस करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो 216 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 20 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 28 ले 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर आपको 20 हो रहा है, सॉरी 22 हो रहा है, और 22 ले 20 होगा, क्योंकि दो का माइनस कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 20 है, तो 216 में से क्या करते हैं ना 20 को माइनस कर देंगे। जब 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर आपको 196 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 196 हो गया। तो 196 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सुमन अपनी कक्षा में शीर्ष ले 22वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक सुमन है, अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है, यहाँ पर शीर्ष ले दिखा रहा है 22वें स्थान पर है, और नीचे से क्या दिख रहा है, 13वें स्थान पर दिख रहा है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि सुमन जो है ऊपर से कितना दिख रहा है, शीर्ष ले 22वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, 22वें स्थान पर हो गया। नीचे से क्या दिख रहा है, यानी 13वें स्थान पर, तो नीचे से 13वां स्थान हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी कुल कक्षा में कितने हैं। जो देखिए कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, या कुल कक्षा में कुल कितने छात्र या विद्यार्थी पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, और -1 कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 3 2 कितना गया, 5 आ गया। ठीक है ना, 3 2 5 आ गया। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो 2 1 3 आ गया, 35 आ गया। और 35 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 34 बच गया। कितना गया, 34 आ गया। तो देखिए उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 34 को है। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 85 62 41 89 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए
तथा जोड़ा जाए। इस प्रकार बनी नई संख्या में देखिए एक से अधिक बार आने वाली अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में एक को जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार बनी जो नई संख्या है ना, नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाली जो संख्या है ना, अंक है, उनको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इनको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें संख्या क्या क्या दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको 85 लिख रहा है, ठीक है। 85 लिख रहा है, 62 लिख रहा है, 41 लिख रहा है। 85 हो गया, 62 हो गया, 41 हो गया, ठीक है ना। 41 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 89 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन संख्या में क्या बोल रहा है, आगे देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि देखिए सम अंक में एक जोड़ा जाए। तो सम संख्या ये दिख रहा है, इसमें एक को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक जोड़ दिए, कितना गया, 9 आ गया, ठीक है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, कितना दिख रहा है, ये 7 आ गया है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, ये 3 आ गया है। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, ये 5 आ गया, ठीक है ना। आगे अब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें सम संख्या नहीं दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो ये क्या बन गया, नई संख्या, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं है। ये भी क्या करते हैं, ये 5 आ गया है, ठीक है। इसको भी क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। इसको भी क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। इसको भी क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको कितना आ गया, 7 है, हाँ ये भी क्या आ गया, 9 आ गया। ये क्या बन गया, आपको नई संख्या बन गया, ठीक है ना। ये नई संख्या बन गया। तो बोला है इस प्रकार बनी नई संख्या में, देखिए नई संख्या में, ये नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाली अंकों का, एक से अधिक बार आने वाली अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि इसमें एक से अधिक बार कौन कौन सा अंक आया है। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें देखिए 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ये भी 9 दिख रहा है। यानी एक से अधिक बार कौन कौन सा संख्या आया, देखिए 5 भी आया है, 7 भी आया है और 9 भी आया है। इन क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको एक से अधिक बार संख्या है। अब इन तीनों का आप क्या बोल रहा है, योगफल बोल रहा है ना कि आने वाली अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इनका योगफल पूछ रहा है। अब योगफल जोड़ेंगे तो कितना क्या है, देखिए यहाँ पर अगर इसको इस एक में डाल देंगे तो कितना गया, 7 में से 1 डालेंगे तो 10 है, यानी 16 इधर हो गया और 5 कितना गया, 21 आ गया। इसका योगफल कितना गया, 21 आ जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के जिन पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस तरह के सवाल में को ध्यान से देखिए कि क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 15 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं। इन चारों का आपस में क्या करेंगे कि बराबर में 100 यानी 91 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 20, 8, 7 यानी 9 को एक आपस में क्या करेंगे, 157 आ गया। उसी प्रकार से 4, 13, 12, 18 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले इस ध्यान को देखते हैं। इसको मान लीजिए क्या करेंगे ना, इन सब संख्या को आपस में जोड़ते हैं। देखिए जो सबको जोड़ेंगे तो क्या 91 आ जाएगा। एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं। देखिए 10 है, इसको जोड़ेंगे तो आप कितना गया, ये 25 आ गया। 25 से 5 30 हो गया, 30 है, 38 दिख रहा है, 30 है 36 दिख रहा है, तो 91 आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी जोड़ने पर नहीं हो रहा है। इसमें क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि गुना करने पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 6 5 30 हो गया और 30 में फिर 150 गुना करेंगे, 15 से 15 में फिर 10 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 91 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, इन दोनों का आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को देखिए गुना करेंगे और इन दोनों को सबको जोड़ेंगे। जैसे देखिए 91, हाँ यहाँ पर देखिए ये 5 दिख रहा है, फिर गुना क्या करते हैं 6 करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 10 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहिए कि इन दोनों को आपस में देखिए गुना कर लिए। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये आपको क्या दिख रहा है, यानी 6 और 5 को आपस में गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर रहा है कि गुना कर रहा है, 6 को और 5 को यहाँ पर ई वाला को गुना कर रहा है, ठीक है ना। 20 और 7, हाँ ठीक है, इसको आपस में गुना करेंगे। देखिए इनको अगर गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया, ठीक है। और 30 में क्या करते हैं ना 15 को जोड़ेंगे, तो 15 को यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना गया, 5 1 45 आ गया, ठीक है। और हाँ 45 आ गया, 45 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना रहा है, ये 55 आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 91 नहीं आ रहा है, इसके ये यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से नहीं बन रहा है। इसको क्या करते हैं, देखिए एक बार देखिए इसको क्या करेंगे, अलग से गुना करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनको कैसे गुना करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
15 5, हाँ ये अगर मान लीजिए इसको गुना करते हैं, ये क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, 15 में ठीक है ना, कितना से गुना करते हैं, हाँ 15 में यहाँ पर 6 से गुना करते हैं ना, 6 5 30 नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए 15 में 5 ले गुना करते हैं, ठीक है ना, 15 में 5 ले गुना करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 10 दिख रहा है, अगर 15 5 45 दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं 15 5 45 होता है, यहाँ पर एक बार गुना करते हैं। हाँ देखिए इसको क्या करेंगे ना, इसको गुना करेंगे, 15 को 5 में गुना करेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, फिर 10 को जोड़ेंगे, यानी जोड़ने के बाद में कितना क्या 91 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 और 20 को दोनों को देखिए, इन दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 9 करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 8 करेंगे, इन सबको क्या करेंगे देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, 7 दूनी को 14 हो गया, 140 आ गया, 140 में सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 157 आ जाएगा, ठीक है ना, 157 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, 13 गुना कितना गया 12 गया, फिर प्लस में यहाँ पर 18 जोड़ रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या कर रहा है 4 को जोड़ रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं गुना करेंगे और 12 में इसको आपस में क्या करते हैं गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इनको गुना करेंगे। देखिए 13 में और 12 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 यहाँ पर कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है ना, 156 आ गया, और 156 में और इसको फिर क्या करते हैं 18 को जोड़ेंगे, फिर प्लस 4 को जोड़ेंगे। अब देखिए तो 156 में अगर मान लीजिए 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 160 आ गया, और 160 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में 178 आ गया, कितना गया 178 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 178 हो गया। यानी 178 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें दिए कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, यानी क्या दिया श्रृंखला दी है। ये बोल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और देखिए प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर संख्या दिख रहा है, और ठीक बाद एक प्रतीक दिख रहा है, बाद में भी क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, ये प्रतीक हो गया। देखिए यानी इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है जिसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। अब देखते हैं कि इस श्रृंखला में कितने ऐसे प्रतीक दिख रही है। देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया, और आगे दिख रहा है हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, प्रतीक के बाद प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया, और कहीं देखते हैं हाँ देखिए यहाँ पर प्रतीक के पहले संख्या दिख रहा है, इसके बाद तो नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और कहीं दिया इसमें नहीं दिया है, यानी 2 दिया है, यानी 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले क्या दिख रहा है संख्या, जिसके बाद एक प्रतीक है, तो 2 है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घोड़ा जो है स्तंभल से समेत है, तो कुछ ही प्रकार से बताना है कि मुर्गी जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको घोड़ा जो है स्तंभल से समेत है, तो मुर्गी कहाँ से यानी किसे समेत होगा। देखिए तो यानी घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा स्तंभल में रहते हैं। उसी प्रकार से मुर्गी कहाँ रहती है, ठीक है ना, यानी रहती है, ठीक है। मुर्गी कहाँ रहती है, खेत में नहीं, यानी क्या मवेशी बड़ा में नहीं रहती है। यहाँ पर क्या उसारा में नहीं, यहाँ पर दरबा में रहती है। कहाँ रहती है, यानी दरबा में रहती है, यानी दरबा लिखा है, क्या लिखा है दरबा हो गया। देखिए जिस प्रकार से घोड़ा स्तंभल में रहते हैं, उसी प्रकार से मुर्गी कहाँ रहती है, तो यहाँ पर दरबा में, तो दरबा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बक्से दिए, ठीक है, 7 बक्से ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। केवल B को और C को ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर C और A को बीच में 2 बक्से रखे गए हैं,
केवल ई को एफ के नीचे रखा गया है, जी को ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो ए के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 7 बक्सा दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि 7 बक्से है जो कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ये जिस क्रम में लिखा है ना उस क्रम में जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि देखिए केवल यानी बी और सी के ऊपर एक, यानी देखिए बी जो है ना बी और सी के ऊपर रखा गया है, बी और सी को ऊपर रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं। देखिए बी और सी को ऊपर रखा गया, ठीक है ना, ऊपर हो गया, बी और सी को ऊपर रखा गया। आगे बोल रहा है कि सी और ए के बीच केवल 2 बक्से रखे हैं, सी और ए के बीच में 2 बक्से हैं, तो सी दिख रहा है और यहाँ पर ए को रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने के 2 बक्से रखा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि केवल ई और एफ के नीचे रखा गया है, ई को एफ के नीचे रखा गया है, तो ई को एफ के नीचे, सॉरी यानी एफ के नीचे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई जो है ना ई वो एफ के नीचे रखा गया है, तो एफ यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है, ई हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि जी ओ के ऊपर ठीक नहीं रखा गया, यानी जी है ना जी वो ए के ऊपर नहीं रखा गया, तो ए के ऊपर कौन हो गया, यहाँ पर बोल रहा है कि जो जी है ना जी को देखिए ए के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो जी को ए के ऊपर नहीं रखा गया है, ये बोल रहा है कि नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है, तो ए के ऊपर, ठीक है, जी को नहीं रखा गया है, तो ए के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको ऊपर और रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, यानी ए के ऊपर जी को नहीं रखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि ए के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको डी को रखते हैं क्योंकि ए के ऊपर डी रखते हैं, तो ए के नीचे पूछाना कि कितने बक्से रखे गए, तो ए के नीचे कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ए के नीचे कितने बक्से हैं, तो 2 बक्सा दिख रहा है, कितना है 2 है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों को बताना कि आपस में कैसे संबंधित होगा और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मानव दिया है, पुरुष दिया है और राजनेता दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में क्या करना है, संबंध को बताना है। अब देखिए तो सबसे इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर मानव दिया है, पुरुष दिया है और यहाँ पर आपको राजनेता दिया है, तो सबसे कॉमन पुरुष दिख रहा है या मानव दिख रहा है, नहीं सबसे कॉमन मान लीजिए मानव दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, मानव हो गया, मानव, ठीक है ना। मानव के अंदर में ही पुरुष भी आते हैं और मानव के अंदर में राजनेता भी आते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, ये पुरुष को रखेंगे, ठीक है ना, ये पुरुष हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये राजनेता हो गया, ठीक है, राजनेता हो गया है। देखिए यहाँ पर मानव के अंदर में ही आपको पुरुष आते हैं, तो कुछ पुरुष क्या होते हैं, राजनेता भी होते हैं और कुछ राजनेता भी क्या होते हैं, पुरुष होता है। यानी ये आपस में इस तरह के समय आपको दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित गुट भाषा में देखिए ए बराबर बी का अर्थ क्या दिया, ए बी की माता है, यानी ए डॉलर बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए डी यानी ए बी की भाई है। ए अदृट बी का क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी ए स्टार बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की पिता है। तो यहाँ पर आपको यदि डब्ल्यू बराबर ए, ठीक है ना, यहाँ पर अदृट सी डॉलर सी अदृट डी और स्टार है तो डब्ल्यू का आर से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे ना, सबसे पहले प्रश्न को समझे से बोल कर है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर आपको एक ब्लड रिलेशन से समेत आपको प्रश्न दिया, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपको 2025 में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और 2024 में भी आपको एक एएलपी टेक्नीशियन का हुआ था ना, उसमें कम से कम इस तरह के सवाल ना हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए इसी तरह का ही पैटर्न पूछ रहा है ब्लड रिलेशन से, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर इतना पूछा है, इनको एक बार नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो डब्ल्यू लिखा है, फिर बराबर दिया है, अदृट ए दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या दिया है, डॉलर दिया है, फिर यहाँ पर आपको सी दिया है, फिर इसके बाद में क्या लिख रहा है, अदृट दिया है, ठीक है, अदृट हो गया। फिर इसके बाद में डी दिया है, फिर यहाँ पर स्टार दिया है, ठीक है। स्टार के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए पूछा है ना कि डब्ल्यू का आर से क्या संबंध है, यानी डब्ल्यू जो है ना डब्ल्यू को आर से क्या संबंध है, यानी आर जो है वो डब्ल्यू का क्या बोलेगा,
यहाँ भी ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको देखिए बीच में देखते हैं कि क्या चिन्ह दिया है, ये बराबर चिन्ह दिया है। तो बराबर का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए ए प्लस, देखिए ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ये बी की माता है। तो यहाँ पर बराबर में दिख रहा है, तो बराबर से इधर से तो चलेंगे नहीं, हमको किधर से चलना होगा, इस तरह के सवाल में दाहिने से चलेंगे। क्या चलेंगे, दाहिने से। तो यानी इसको यहाँ पर आपको इधर से ज्ञात करेंगे और इसको क्या करेंगे, इधर से ज्ञात करेंगे। इसको क्या करेंगे, इधर से, और इसको इधर से। क्योंकि जब इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आपको बनाने के लिए सबसे आसान भाषा में यानी तरीका है कि आपको दाहिने से चलिए। क्या करेंगे, दाहिने से। देखिए डायग्राम भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर को इधर से चलेंगे, दाहिने को चलेंगे। तो यानी बीच में क्या दिया है, स्टार का चिन्ह दिया है। स्टार कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। ये बी क्या दिख रहा है, देखिए ए स्टार बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए बी की पिता है। तो यहाँ पर आपको देखिए आर का पिता कौन हो गया, तो डी हो गया, ठीक है ना। पिता, आर का पिता कौन हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर अदृत का चिन्ह दिख रहा है, ये अदृत है। अदृत का चिन्ह में क्या दिख रहा है, देखिए अदृत यहाँ पर दिख रहा है। ए अदृत बी का अर्थ क्या दिख रहा है, बी की पत्नी है। डी का पत्नी कौन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए पत्नी हो गया, ठीक है ना, पत्नी। देखिए आर का ये क्या दिख रहा है, पिता हो गया, और ठीक है, और इसकी पत्नी देखिए डी का पत्नी कौन हो गई, यानी सी हो गई। यहाँ भी ठीक है ना। आगे देखिए ये क्या दिख रहा है, डॉलर का चिन्ह दिख रहा है। तो डॉलर का चिन्ह दिख रहा है, तो ये देखिए ये डॉलर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, बी की भाई है, यानी इसका भाई कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए बराबर के चिन्ह दिया है। तो बराबर के चिन्ह में क्या दिख रहा है, देखिए ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माता है, यानी इसकी क्या दिख रही है, माता हो गया, ठीक है ना, ये माता हो गया। तो आपको बताना क्या है कि देखिए डब्लू जो है ना, डब्लू ए आर डी हो, जो इसको क्या बोलेगा, ठीक है, ये क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना था। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि आर दिख रहा है ना, आर का पिता कौन हो गया, डी हो गया, और ठीक है पिता हो गया, और इसकी पत्नी कौन हो गई, ये आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रही है। यानी आर का पिता कौन हो गया, डी, और आर का माता कौन हो गई, डी हो गई। और डी का देखिए सी की ना, सी की भाई कौन दिख रहे हैं, यानी ये दिख रहा है। जब सी के भाई हो गया तो इसका देखिए, इसका आर का ये क्या होगा जगह, आर के ये मामा हो गया, और डी का ये साला हो गया, और सी का क्या दिख रहा है, ये भाई हो गया। लेकिन इसकी भाई क्या दिख रहे हैं, ये माता, डब्ल्यू क्या है, माता है। जब देखिए यहाँ पर सी और बी, सॉरी सी और ए दिख रहे हैं, सी और दे दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। अब इसकी भी माता हो गई, तो यहाँ पे सी का भी माता हो गया। जब सी का माता हो गया और आर क्या है, सी की माता लगी, यानी माता के माता हो गया। क्या दिख रहा है, यानी माता के माता दिख रही है। तो यहाँ पर आपको माता की माता हो जाएगा, यानी देखिए आर जो ना, आर वो डब्लू को क्या बोलेगा, यानी माता, माता के माता, यानी नानी हो गई। नानी को तो इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर आपको माता के माता दिया है। यहाँ पर क्या रखेंगे, माता की, ठीक है, माता, यानी माता के माता किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना है, यानी माइनस का अर्थ भाग है, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना है, और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक समीकरण को दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन आपको जो ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन को क्या करेंगे, यानी चिन्ह को चेंज करेंगे। चिन्ह को चेंज करने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर समीकरण में चिन्ह को चेंज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको समीकरण क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, ये बोल रहा है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, घटाना है, तो प्लस कहाँ दिए, इसके जगह पर हम माइनस को रखेंगे। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, भाग दिख रहा है, तो माइनस कहाँ दिया है, हाँ इसके जगह पर हम भाग रखेंगे। अब दिख रहा है कि भागा का अर्थ गुना है, तो भाग की जगह पर गुना रखेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ गुना, गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, तो गुना की जगह पर जोड़ रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, 49/1 हो गया है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 480 आ गया। फिर माइनस क्या दिख रहा है, 40, फिर गुना 6 दिख रहा है। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अगर इसको एक भाग करेंगे, यानी एक भाग करेंगे तो कितना कटेगा, एक है ना, यानी 49 से कट जाएगा, ठीक है ना। 49 बटा कितना गया, ये आपको 480 आ गया, ठीक है, 480 आ गया, ठीक है, 480 आ गया। अब इनको क्या करेंगे ना, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 चौके 24 आ गया, यानी 240 आ गया, ठीक है। ये 240 आ गया ना, 240 आ गया। अभी 240 का तो इन दोनों को आपस में एक बार जोड़ते हैं। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा, और 8 4 कितना गया, 12 के 2 हाथ में लगल 1 हो गया, और ठीक है ना, 4 1 5 आ गया, कितना 529 आ गया, ये 529 आ गया। और 529 में से 240 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पर आपको 289 बचेगा, 289 बचेगा, क्योंकि देखिए 9 में से ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जगह है 12, 12 में से 8 जगह था 4, 8 से 12 हो गया और ये बचेगा 4, 4 में से 2 जगह 2, हाँ 289 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 289 हो जाएगा। तो 289 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, बोल कर है कथन क्या बोल रहा है कि सभी शार्क क्या है, यानी सैल्मन है। तो सभी यहाँ पर शार्क को यानी शार्क को रखते हैं। सभी जो शार्क है ना क्या है, यानी सैल्मन है। तो यहाँ पर आपको सैल्मन में रखते हैं, यानी सेलमन, ठीक है सेलमन है। सभी शार्क है सेलमन है और कुछ सेलमन टूना है। तो कुछ सेलमन जो है ना यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये टूना दिख रहा है, ठीक है ये टूना को रखते हैं, ये टूना है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहले में दिख रहा है कुछ शार्क टूना है। तो कुछ यहाँ पर शार्क है, ये देखिए शार्क है, कुछ शार्क क्या टूना दिख रहा है, कुछ शार्क टूना है नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कोई टूना शार्क नहीं है। तो बोल रहा है कि कोई जो टूना है ना वो शार्क नहीं है, कोई जो टूना है शार्क नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। हमको कुछ सैल्मन में दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। 9 तो 1 होगा, 9 तो 2 होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 9 तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित गुण भाषा में यानी DRUM को यहाँ पर 2194 और CURD को यहाँ पर 4592 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में सी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर DRUM को क्या लिख रहा है 2194 लिख रहा है और CURD को क्या लिख रहा है 45 और 92 लिख रहा है के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है सी का क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको कूट भाषा दी है ना उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो डी लिख रहा है, डी लिख रहा है, आर लिख रहा है, यू लिख रहा है और एम लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 21 और 94 लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी सी लिख रहा है, डी लिख रहा है, आर लिख रहा है और डी लिख रहा है। हाँ ये यहाँ पर हो गया। इनको भी क्या लिख रहा है, ये 45 से यहाँ पर आपको 92 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है यहाँ पर सी का क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में ना ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इसमें एक कॉमन मिलाइए, ये संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए, जो कॉमन मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डी आर दिख रहा है ना, तो डी आर इसमें मिल रहा है, यहाँ पर यू मिल रहा है, हाँ यू मिल रहा है, इन तीनों आपस में क्या मिल रहा है, कॉमन देखिए मिल रहा है। तो कॉमन आपको एम दिख रहा है और सी दिख रहा है। आगे देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। लेकिन सी क्या पूछा है, तो सी का कूट क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का कूट क्या दिख रहा है, 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो यानी बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य और देखिए 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा, तो आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य और यहाँ पर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिख रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे, काट लेंगे। यहाँ पर 40 में से यानी 5 में से 4 हो गया, 1 हो गया, यानी 1 बटा कितना दिख रहा है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, यहाँ पर जो पूछेगा उसी को रखेंगे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत, तो 4 हो गया। यानी जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब लाभ परसेंटेज कैसे होता है, एक बार क्या कर, हाँ देखिए जिससे लाभ हो गया ना, ये लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है ना, देखिए लाभ परसेंटेज बराबर, तो यहाँ पर क्या होता है 5 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर बटा में 4 हो गया, फिर गुने नहीं 100, हाँ मान लीजिए ये परसेंटेज आएगा तो 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर 100 को रख लेंगे।
फिर गुना क्या करते हैं 100 रख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो कितना गया 25 चौके 100 तो 25 है गया यानी 25% हो गया। यहाँ पर क्या हो गया लाभ हो गया। ये क्या दिख रहा है लाभ हो गया यानी 25% लाभ दिख रहा है। तो 25% लाभ हो गया तो लाभ 25% लाभ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य लागत जो मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है 96% है तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको सीपी बराबर एसपी क्योंकि लागत मूल्य दिख रहा है गुना कितना दिख रहा है 96% है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया है तो सीपी बराबर एसपी रखेंगे, इसको बराबर में कर देंगे और यहाँ पर 96 गया 96 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज है। अब देखिए ये 24 मिनट में कट गया, ये 25 मिनट में कट गया तो कितना गया यानी 24 बटा ये 25 है गया, ठीक है ना। ये 25 है गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, देखिए तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है तो मान लीजिए लाभ प्रतिशत 24 में से 25 है गया यानी देखिए इसको ई में से घटाएंगे तो 24 में से 25 में से घटाएंगे तो कितना 24 में से जब 25 में से जब 24 को घटाएंगे तो एक बचेगा यानी एक बटा कितना है ये 24 है ना, 1 बटा 24 है क्योंकि नीचे रखेंगे। अब गुना कितना करेंगे 100 करेंगे। जब इसको काट लेंगे यहाँ पर हाँ जब इसको भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे कितना गया यानी 4.166 आ गया। इसको टोटल क्या करेंगे तो यहाँ पर 4.7% कितना गया एक साथ ना, यहाँ पर आपको इसको जोड़ेंगे तो 1 हो गया, इसको 4 करेंगे 7 हो गया 1.17 गया। यानी आपसे वही पूछा है कि देखिए यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 96% है तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको 96% निकालने के बाद में देखिए एक यानी 4.1 देखिए 4.17 यानी 4.17% हो गया। तो 4.17% को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।